बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मंथार न्यूज़ के नादरीन व सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। वैक्शनल ट्रेनिंग के हवाले से बनाई एशिया की नुमाइश का मकसद ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके पैदा करके बेरोज़गारी का खात्मा करना है, जो कि मुल्क की माशी तरक्की के लिए संग मील की हैसियत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को नौजवान नस्ल की सूरत में एक बहुत बड़ा असासा अता कर रखा है, जो अगर मुकम्मल तौर पर तलीम याफ्ता और हुनरमंद हो तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। इन ख्यालात का इज़हार वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजर टोयोटा रोहिल गोहर अंजमन ताजरान से मियां अब्दुलसलाम पोता ताहिर मुनीबा शाहिद मैनेजर वर्किंग वुमेन डेवलपमेंट इनाम मलिक नौशीन मिर्ज़ा खुरम मंसूर महक नजम और बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त फरहान आमर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जदीद तरक्की के दौर में नई नस्ल के लिए बामकसद फ़नी तालीम का असूल नहायत ही अहमियत का हामिल है। इस तरह के प्रोग्राम खुशहाल होगा पाकिस्तान ख़वातीन के माशी इस्तेकाम की जानिब एक अहम कदम है। तकरीब में ख़वातीन के हाथों में मलबूसात व दूसरी इशाए नुमाइश के लिए रखी गई थी, जिनमें हाज़रीन ने बेहद सराहा जो मुख्तलिफ देहातों से आई बच्चियों ने पेश की। इस तकरीब से मुनीबा शाहिद ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं उनसे। हुनर को निखारा है वो वाज़ह नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मैंने पहले स्टॉल का विजिट की, यहाँ पे हैंड वर्क था जो बहुत खूबसूरती के साथ जो बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे ऑयल पेंटिंग थी, ऑयल पेंटिंग खूबसूरती के साथ दुपट्टों के पल्लू पर जो वो दिखाया गया। इसके अलावा मैंने इस साइड पे देखा यहाँ पे वेजिटेबल्स थी जो कि गार्डनिंग का काम कर रही, और यहाँ पे वो फ्रेश वेजिटेबल जो उनके अपने घरों में उन लोगों ने उगाई हुई, उनको वो होम डिलीवरी के साथ जो है वो घरों में डिलीवर करते हैं। इसके साथ ही मैंने देखा कि एक स्टॉल था जहाँ पे स्ट्राइकी, सिंधी और एप्लिक वर्क था, जो बहुत खूबसूरती के साथ उनको भी कपड़ों पर जो है बड़े खूबसूरत कलर की मिक्सिंग के साथ उनको निखारा गया है। सियानी सहेलियाँ प्रोजेक्ट जो ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए काम करे, वो काबिल तारीफ़ और इन ख़वातीन के जो टैलेंट था उसको उभार सामने आने का मौका मिला है। और जो घर में बैठी ख़वातीन है, मेरा ख्याल है कि उनको आज इस नुमाइश से है बहुत ज़बरदस्त जो है वो आगे आने का मौका मिलेगा। मैं देखने वाली ख़वातीन को यही कहना चाहूँगी कि आपके पास चाहे हुनर छोटा है या बड़ा है, ये ख़वातीन आपके लिए मिसाल है। और सियानी सहेलियाँ प्रोजेक्ट आपको मौका देता है आगे आने का, अपने टैलेंट को उभारने का। आएँ, आगे बढ़े, आपके पास जो भी हुनर है उसको आप सामने लेकर आएँ। सारे में करते हैं, लेकिन यकीन कीजिए वो लोगों पे बोझ होते हैं। और ये ऐसे लोग बने, ये ऐसे हैं कि ये लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए जो अपने जोर से नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह तो ये 40 लड़कियों को वहाँ पे पढ़ा रही है, सिलाई की ट्रेनिंग दे रही है। उसके अलावा दुकान इसमें छोटी सी गाँव में दर्जी बुकरम की और ऐसे करियाने की दुकान खोली हुई है, तो इससे भागदौड़ी होगी कोई में आना जाना, कॉलेज, स्कूल, और ये कहाँ से अब इसने समझिए इसकी एजुकेशन पैराग्राफ एमए तक इसने कर लेना है इस साल में, मास्टर कर लेना। लोगों से ये अच्छे हैं दोनों, ठीक है ना। तो ये किसी में बोझ नहीं, और इन दोनों की ख्वाहिश ये है कि हम लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए कोई करे। तुरंत ये कहती है और किरण के मैंने डिसेबल लोगों के लिए आगे काम करना है पढ़ने के बाद। ये कहती है कि मैंने सिलाई सिखाई हुई है और मैंने गांव की तमाम बच्चियों को सिलाई सिखा देनी है, दुकान भी चलाती है माशाल्लाह से। कुछ आप भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे इस इवेंट में बुलाया गया सियानी सहेलियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शुक्रगुजार हूँ फरहान साहब की जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे इतना आगे लेके गया और मुझे आगे आने का मौका दिया। तो ऐसे लातादार बच्चे हैं जो डिसेबल हैं, उनको आगे लेके आना और उनको मीडिया तक पहुंचाना या आवाम तक, आवाम को दिखाना, ये सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर फरहान साहब। बस ये मेरी गुजारिश है कि हिम्मत नहीं हारें, अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें अल्लाह ताला पे पूरा यकीन होना चाहिए जिसने हमें पैदा किए